Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज आप लोगों का जो 7th क्लास आप लोगों की चल रही थी ज्योग्राफी की, ठीक है, इसका लास्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन। तो देखिए ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम लोग 8th क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 8th क्लास स्टार्ट कर देंगे जहाँ पर आप लोगों के सिर्फ 7 चैप्टर ही हैं। तो जल्द से इन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों की जो 7th क्लास है ज्योग्राफी की वो कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं रेगिस्तान। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है। इसमें से कुछ क्षेत्र आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति तथा चरम तापमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें भारत में गर्म रेगिस्तान की तो वो क्या है, वो है थार, और भारत में ठंडा रेगिस्तान कौन सा है तो वो है लद्दाख, ठीक है। तो इन दोनों पर हम यहाँ पर बात करेंगे, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। तो देखिए फर्स्ट देख लेते हैं भारत में गर्म रेगिस्तान जो है थार सहारा रेगिस्तान, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर गर्म रेगिस्तान सहारा, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर पहला नहीं देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, ठीक है। कौन सा रेगिस्तान है, ये गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। देखिए कितने देशों से, 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का। मैंने जो आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर ये चीज़ कराई है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं, ये 11 देश कौन कौन से हैं, तो ये हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लिबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, ठीक है। ये 11 देश हैं जिनसे जो ये सहारा रेगिस्तान है वो घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सहारा मरुस्थल रेत, बालू की विशाल परतों, बजरी के मैदान, नग्न सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। देखिए कितनी, 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। जो आज का सहारा रेगिस्तान है, देखिए जो आज का सहारा रेगिस्तान है एक समय पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर पाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे यहाँ के। जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और सूक्ष्म प्रदेश में बदल दिया। तो देखिए किसके कारण हुआ, ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लिबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में कितना था, देखिए 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो देखिए कितना था, 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, ये सबसे अधिक तापमान था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ की जलवायु, नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु। तो देखिए सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है वो अत्यधिक गर्म और सूक्ष्म है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, ठीक है। यहाँ जो नमी होती है, देखिए यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत अधिक गर्मी होती है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है। देखिए दिन के समय जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस, आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए जिससे जो रेत है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि देखिए जो रेत होता है जब वो दिन के समय जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो अधिक होता है, और रात के समय क्या होता है, जो रेत होती है वो ठंडी होती है, जिसके कारण जो रातें हैं वो अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है वनस्पति और प्राणी जात। तो देखिए अगर सहारा रेगिस्तान की हम लोग बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति और प्राणी जात हैं, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियाँ कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो देखिए ये सहारा रेगिस्तान की वनस्पति और किसके बारे में, जो प्राणी जीव हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हुई। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है ठंडा रेगिस्तान
जो है आपका लद्दाख। ठीक है, तो देखिए गर्म रेगिस्तान कौन सा है, थार सहारा रेगिस्तान, और जो ठंडा रेगिस्तान है वो कौन सा है, तो वो है लद्दाख। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए अगर हम उत्तर की बात करें, यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो देखिए कथन वाले क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को ये पॉइंट दे देंगे और सेकंड में आप लोगों को ये दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को क्या है, देखिए थ्योरी आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट तरीके से पढ़नी है, जिससे आप लोग ये कथन वाले क्वेश्चन ईजिली कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन हो चुके हैं अभी कथन वाले। ठीक है, तो इसीलिए थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, कोई भी पॉइंट आप लोगों का ना छूटे। ठीक है, तो देखिए इसके उत्तर में अगर हम लोग बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, और दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो देखिए दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा है, काराकोरम। ठीक है, पर्वत श्रेणियां, और दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो जास्कर पर्वत। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें से सिंधु जो है वो इसकी नदी जो है वो प्रमुख नदी है। कौन सी, सिंधु नदी जो है वो प्रमुख नदी है, लेकिन लद्दाख से देखिए अनेक नदियां जो है वो बहती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ की फेमस कौन सी है, वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, देखिए ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। फर्स्ट देखिए यहाँ पर है मनाली लेह। देखिए मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कौन कौन से दर्रे हैं जो मनाली लेह राजमार्ग से गुजरती हैं। पहला कौन सा है, रोहतांगला, दूसरा है बारालाचाला। ठीक है, तीसरा कौन सा है, लुंगालाचाला, और थर्ड जो फोर्थ है आपका वो है टंगलंग ला। ठीक है, तो ये 4 दर्रे हैं। ठीक है, कौन सी हैं, जो मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है जिनसे होकर के। ठीक है, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। देखिए जो ये मनाली लेह राजमार्ग है ये कब से कब तक खुलता है, तो देखिए जुलाई से लेकर सितंबर के बीच ये खुलता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर या उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई होती है। इस समय में क्या होता है, बर्फ़ यहाँ पर नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो राजमार्ग है वो ओपन कर दिया जाता है। देखिए जितनी भी थ्योरी इस चैप्टर की थी वो मैंने आप लोगों को करा दी है। ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर से नहीं पूछी गई, 1 से 2 क्वेश्चन ही आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली नहीं आए हैं, कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के भी आई हूँ, जो मैं आप लोगों को कराऊंगी अभी। ठीक है, तो देखिए थ्योरी जो कंटेंट पोर्शन था आप लोगों का वो इतना ही था। ठीक है, अभी देखिए जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट लोकेटेड इन सहारा डेजर्ट। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया ऊपर ही कि सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा है। ठीक है, कितने देशों से, 11 देशों से। तो देखिए कौन सा देश है जो इनमें से नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो इनमें से नहीं है जिससे वो घिरा हुआ है। तो देखिए बात करें अल्जीरिया की तो ये भी बिल्कुल सही है, माली है ये भी सही है। ठीक है, नाइजर है या फिर जाम्बिया है। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर स्थित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है जाम्बिया। ठीक है, तो कौन से देश स्थित नहीं है, तो वो है जाम्बिया। इसके अलावा ये जो तीनों पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नहीं है वो है जाम्बिया। जाम्बिया की जगह देखिए क्या है, लिम्बिया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया जाम्बिया, जबकि क्या है, लिम्बिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था वो भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो देखिए छोटी सी क्लास थी जो यहाँ आप लोगों की आज जो 7th क्लास है ज्योग्राफी की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग 8th क्लास जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आप लोगों का होगा 8th क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। कृषि संसाधन ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की 8th क्लास में है। ठीक है, तो 7th क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8th क्लास का चैप्टर जो मैं आप लोगों का है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगी। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।